दीदी मेरे लड़के के 2 दिन से पेट में दर्द नहीं जा रहा। दवाइयाँ भी खूब दिला दी मैं, माला भी करी। डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने क्या बताया आपको? कुछ नहीं बताया दीदी। दवाई दे रही हूँ लेकिन आराम नहीं आ रहा। कुछ तो बताया होगा, गैस प्रॉब्लम है, हाँ, किस लिए बच्चे हो में रहा कह है? रहे कह रहे गैस की प्रॉब्लम है, ठीक हो जाएगा। ओके, डॉक्टर को ऐसा दिखा लिया। कीजिए। हाँ, ऐसा कीजिएगा, अभी क्लास ओवर होने के बाद 1 चम्मच अजवाइन ठीक। थोड़ा-सा उसको रब करके तवे पे गरम कीजिए और काले हाँ, नमक के साथ दोनों को गरम कीजिए हल्की सी निवाएँ और उसको चम्मच से फाँकी दीजिए एक गरम पानी के साथ। उनको या तो वॉमिट होगी और या फिर उसको वो फ्रेश होगा और वॉमिट की वो दवाई भी दे दी। नहीं, नहीं, नहीं होना ज़रूरी है वॉमिट भी। फ्रेश होने के लिए गैस जब फँसती है तो या तो मुँह के द्वारा या मलमूत्र के द्वारा निकलती है। तो नहीं, वो दवाई भी भी दे दी। निकलना। रात को भी 3 बजे से लेके गई हूँ। डॉक्टर के मैं इंजेक्शन आपको जो लगाए दवाई मुझे। बता रही हूँ मैं आपको जो दवाई बता रही हूँ, एक बार वो भी दे के देखिए अगर गैस प्रॉब्लम है तो। ठीक है दीदी। थैंक यू वो दीदी। जल्दी असर करती है। हाँ जी। थोड़ी-सी ठीक। अजवाइन, थोड़ा-सा काला नमक तवे पे गरम करके चम्मच से फाँकी की तरह देना है। फाँकी समझते हैं? ऐसे डायरेक्ट खाना हाँ। पीना हुँ। पानी। फाँकी की तरह देना है गरम गरम पानी के साथ, ठीक है? आधे ठीक। घंटे में असर हो जाएगा उसको और थोड़े गरम होने के बाद अजवाइन को थोड़ा-सा रब कर लीजिएगा, मसल लीजिएगा। ठीक। थैंक यू दीदी। हाँ जी, वेलकम। और दिन में ना एक बार उसको काला नमक और गरम निवाए पानी और क्या कहते हैं काली मिर्च, थोड़ी-सी काली मिर्च, थोड़ा-सा काला नमक और निवाए पानी, गुनगुना पानी, इसके अंदर उसको दिन में 2 बार देना है। उसको जो भी शिकायत होगी ना सारी दूर हो जाएगी, बहुत उससे रिलीफ मिलता है, बहुत रिलीफ मिलता है। ये दिन में कई बार आप कर सकते हैं, ये हर व्यक्ति कर सकता है। अगर आपका जी घबराता है, मन नहीं लगता, घर में ऐसी अजीब-सी आपके शरीर में फ़ील होता है, तो आप एक काले नमक वाला पानी और काली मिर्च वाला पानी, निवाए पानी के काले सॉरी गुनगुने पानी के अंदर आधा चम्मच काला नमक और थोड़ी-सी चुटकी काली मिर्च मिला के पिएँगे तो बहुत असर करता है। ये बॉडी को एकदम क्लीन करता है और बहुत फ़ायदेमंद होता है। ये तो लेना ही चाहिए। धन्यवाद दीदी। धन्यवाद आपका, बहुत-बहुत धन्यवाद। हाँ जी, आई थिंक हम आ चुके हैं। हाँ, आ क्या चुके हैं, अभी भी 2-3 लोग रहते हैं लेकिन कुछ शुरू करते हैं। इसमें ना टाइम लिमिटेड होता है, ये अनलिमिटेड वाला ज़ोन नहीं है, जिसमें हम अपना पूरा समय दे सकें। आज के लिए फिर से सॉरी बोलते हैं, फिर से सॉरी बोलते हैं। हाँ, दर्शना कुंद्रा शुरू जी। करते हैं। दर्शना कुंद्रा जी कुछ बोलना चाहेंगे? जी, ज़रूर। हाँ। मेरी मेरी 6 दिन की कल मैं क्लास नहीं ले पाई थी, फिर मैंने कल शाम को ली थी। तो मैं जैसे साधना में बैठी थी तो मुझे मतलब कि माता प्रॉपर मेरी कुलदेवी का चेहरा तो नहीं था दिखाई दे रहा था, पर मैं उनके चरणों में जैसे ही आप जैसे बैठते हैं उनसे बोलते हैं ऐसे चरणों में बैठे, मैं उनसे ऐसे लगा कि गले लग के बहुत रोई और फिर कह रही थी ना जैसे माँ अपनी बेटी को समझाती है कि कोई बात नहीं, मतलब कि इधर-उधर से भटक के आ गई, तूने मेरी बात नहीं मानी है, अब तो जैसे कहेगी मैं जैसे बोल रही वैसे ही होएगा सब कुछ। मैंने कहा मुझे नहीं पता, मेरी समस्या का हल करो, मैं बहुत परेशान हूँ। तो कहने लगी कोई बात नहीं, समय लगेगा, जैसे मैं कहती हूँ वैसे-वैसे करो। फिर साइड में मुझे वैष्णो माता भी दिखती है, पर मेरी कुलदेवी का चेहरा नहीं दिखता था, पर वैष्णो माता मुझे दिखती है। जी। ज़रूरी नहीं है कुलदेवी का फेस दिखे क्योंकि कभी-कभी जब माता रानी थोड़े से नाखुश होते हैं, तो वो इतनी आसानी से दर्शन नहीं देते हैं। लेकिन अगर उन्होंने क्षमादान दिया है आपको, तो दर्शन भी ज़रूर देंगे, थोड़ा समय लगेगा। अभी तो हमने शुरुआत ही की है, 10-12 बजे तक का टाइम है, देखो कब आके आपको दर्शन देते हैं। दूसरा वैष्णो देवी हो सकता है आप वैष्णो देवी में कोई मन्नत बोलकर आए थे और वो पूरी हो गई है, तो वो भी अपना प्रसाद माँग रहे हैं। आप अपना दिन में बैठ के याद कीजिएगा कि कौन-सी बात मैं बोली थी। कई बार पता है हम बहुत छोटी बात भी बोल जाते हैं। आपको पता ही नहीं होता आपके मुख से सबके लिए ये क्लास आपके लिए स्पेशल नहीं है, मैं दोबारा बोलती हूँ, आप लोगों को पता ही नहीं होता आपके मुख से कब निकल जाता है। हे माता रानी जल्दी से नंबर आ जाए हमारा तो हम तो बड़े खड़े-खड़े थक गए। ये इतनी सी विश पूरी हुई। ये आप मैंने काफ़ी टाइम पहले बोला था, आज से काफ़ी हाँ, साल पहले। हाँ जी। तो वो चीज़ें अब मेरे बच्चे भी बोलते हैं जाने के लिए कि माता के जाना है, पर वो चीज़ पूरी नहीं हो पाती। सोचते तो बहुत पूरी है। हाँ जी। क्षमा चाहती हूँ, टोक दवा मैंने बीच में वो पूरी नहीं हुई ये आपकी सोच है। मैंने आपको बताया था ना कि 2 चीज़ होती है,
इम्पोर्टेंट, जैसे कि अभी फिलहाल मेरे पास ये जल की बोतल है और ये कुछ खाने के लिए गोलीज है। ठीक है, ये 2 चीज़ें हैं। एडमिट करना है, ठीक है ना? अभी हाँ, सपोज़ सपोज़ अभी भैया इनके क्वेश्चन था क्या सीता जी का, कि दीदी उसको गैस प्रॉब्लम है। अब उसको गैस प्रॉब्लम है, ठीक है? लेकिन फिलहाल उसने उससे पहले उसको हेडेक था। अब वो हेडेक की दवाई माँग रहा था उससे पहले, लेकिन सडनली अब उसको गैस प्रॉब्लम है। तो पहले हम गैस को दूर करेंगे, क्योंकि आपको पता है गैस से ही तो हेडेक होता है। गैस के द्वारा हेडेक होता है, या हेडेक की दवाई देनी चाहिए, सर दर्द की दवाई देनी चाहिए या गैस की दवाई देनी चाहिए? ऑब्वियस सी बात है ना, गैस की दवाई देनी चाहिए। लेकिन वो फोकस कर रहा है, नहीं मेरे सर दर्द हो रहा है, नहीं मेरा सर दर्द हो रहा है, नहीं मेरा सर दर्द। अरे इम्पोर्टेंट आपको गैस की दवाई है, सर दर्द की नहीं है अभी, क्योंकि सर दर्द भी गैस बनने के कारण ही होता है। तो हम इस बात को नहीं समझ पाते। जो आपकी नीड थी ना, वो पूरी करी है ना माता रानी ने, वैष्णो देवी ने। आपकी इच्छा के अनुसार नहीं, आपकी नीड, आपकी जरूरत के अनुसार वो आपको देते हैं। पर हम लोगों का फोकस हमारी इच्छा पे रहता है, जरूरत को हम ध्यान देते ही नहीं है। जी, पर समझ पा रहे हैं आप? हाँ दीदी कल मेरे हाँ को बहुत हल्का महसूस हुआ। हाँ ऐसे जी, लगा, कल मुझे बहुत हल्का महसूस हुआ। आपकी ऐसे आवाज बहुत स्लो आ रही है, मुझे बहुत ज्यादा ध्यान लगा के सुनना पड़ रहा है। थोड़ा सा तेज बोलिए प्लीज। कल दीदी मुझे ऐसा लगा जैसे कि माँ अपनी बेटी से सारी बात बोलती है ना, समस्या का हल हो जाता है उससे, ऐसे मुझे बहुत हल्का फील हुआ। चलो, हल्का फील हुआ, बहुत अच्छी बात आपको। बट मैं आप सभी से कब प्रार्थना करती हूँ, सभी से कि आपकी कुल देवी, आपके भगवान, जहाँ भी आप मन्नत मांग के आते हो, कोई सा भी स्थान हो, कोई भी पिंडी हो, कोई भी तरीके का छोटा सा ही मंदिर क्यों ना हो, कॉलोनी का मंदिर हो जहाँ आप रहते हो, अपने कमरे का, अपने घर का मंदिर हो, सब विश पूरी करते हैं, कभी मना नहीं करते हैं। सब के सब भगवान विश पूरी करते हैं, कोई मना नहीं करता है। लेकिन वो विश में ये देखते हैं कि हमारी जरूरत क्या है, और हमारी जरूरत क्या है, वो हमारी इच्छा पे इतना ध्यान नहीं देते हैं। उन्हें मालूम है कि इच्छा तो प्रतिपल बदलती रहती है, जरूरतें जो पूरी होती है वो इम्पोर्टेंट होती है, राइट? है ना? इच्छा तो हमारी प्रतिपल चेंज होती है। इच्छा क्या है? अभी इच्छा ये है कि जूम अच्छे से चल जाए। जरूरत क्या है? डाटा सही रहे, है ना? जरूरत क्या है? वाईफाई सही से चले, लाइट आती रहे। ये नीड है ना हमारी। तो काफी चीजों को देखना पड़ता है कि नीड पे नीड जरूरी होती है, ध्यान देने लोग योग्य, यानी कि जरूरत इम्पोर्टेंट होती है, इच्छा नहीं। इच्छा तो पल पल बदलती है। मान लो मैं लेट हो गई या आप लेट हो गया, कोई तो उसको लगता है अरे और क्लास लेट हो जाए आज कैसे भी करके, तो वो उसकी इच्छा हो गई, छोटी छोटी सी इच्छा। बहुत समझिए, हम लोग ना ध्यान, आपको एक बहुत अच्छी बात बताती हूँ। एक मुख से वाणी से, मैं पहले भी बोले, वाक साधना, ये होती है वाक साधना, जो कि यहाँ कंठ में होती है। हमारे कंठ से निकले हुए शब्द सिर्फ नारायणा को, माता रानी को, कुल देवी देवता को, हर एक मंदिर में बैठे भगवान को सिर्फ तथास्तु बोलना आता है, उसके अलावा उन्हें कुछ नहीं आता है जी। आप डालिएगा और वो तथास्तु बोल देंगे। तो इसलिए कभी भी मंदिर में जाते हैं, कई लाइनों में खड़े होते हैं, तो प्लीज इस तरीके की छोटी छोटी बातें वहां ना करें। हाय जल्दी से नंबर आ जाए, मैवरनी जल्दी से नंबर आ जाए, हम तो जल्दी दर्शन करें, घर पे जाना है, ये काम पड़ा हुआ है। ये आपने रख दी अपनी इच्छा। अच्छा कहते हैं ये इच्छा भी है, जरूरत भी है, भाई घर पे काम भी तो पड़ा है अगली का। किसी को ऑफिस जाना होता है, किसी की अपॉइंटमेंट होती है, फटाफट दर्शन करो। फिर फटाफट दर्शन करने का क्या, घर पे स्मरण करते, लाइन में लगे ही क्यों, आए क्यों? मैं तो घर पे भी दर्शन देती हूँ। समझ पा रहे जो मैं कहना चाह रही हूँ? ये छोटी छोटी विशेष वहां कोटा पूरा करती है कि भैया इतना तो मैंने भी दिया हुआ है इसको। हम बोलते हैं इन्होंने मुझे कब दिया, इस मंदिर से तो मुझे कुछ नहीं मिला, इस मंदिर से तो मुझे कुछ नहीं मिला। आपने कभी सुना होगा कि वहां की मन्नत बहुत अच्छी है, वहां जो मांगते हैं ना वो मिलता है। आप मांग के देखिएगा, कईयों को मिलता है और कईयों को बोलते हैं मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ा। ये वाले व्रत रख के देखिएगा आपको ना, मुझे तो बहुत कुछ मिला था। फिर कोई लोग रखते हैं और दूसरों को नहीं मिलता, कईयों का रीजन यही होता है कि हमने वहां कुछ और मांग लिया था और हमारे दिमाग में कुछ और चल रहा था।
तो वो नहीं लगता है कि हमें नहीं मिला, मिलता हर एक व्रत से है, हर एक मंदिर से है, छोटे से छोटे स्थान से भी आपको सब कुछ मिलता है। ऐसा कोई कोई धर्म स्थान है ही नहीं, धार्मिक स्थान, जहाँ से हमें कुछ ना मिले। धन्यवाद। ठीक है, आप सभी से कबर प्रार्थना है, जब आप मंदिर जाएं, न घर से निकलें, तो अपने शब्दों का उच्चारण बड़े ध्यान से करके जाएं। जल्दबाजी में दर्शन करने ना जाएं, जल्दबाजी के शब्दों का उपयोग ना करें, वो सब विषपूरी होती है। और जिसके लिए हम जाते हैं वो रह जाती है, क्योंकि वो जरूरत बन जाती है। जरूरत बन गई ना, अब आपके घर जाना है, काम पड़ा हुआ है, घर को देखना है, ये जरूरत होगी ना। और जो लेके गए थे वो इच्छा थी, फिर इच्छा रोक ली गई, ये जरूरत पूरी कर दी है। भैया इसको टाइम से गाड़ी मिल जाए, टाइम से ऑटो मिल जाए, टाइम से बस मिल जाए, ये अपने घर पहुंचे और इसका टाइम से पूरा हो जाए। हम फिर कैसे बोलते हैं, थैंक गॉड मैं टाइम समय से आ गई, मेरा सारा काम हो गया, थैंक गॉड मैं समय से ऑफिस पहुंच पाया, थैंक गॉड मैं ये काम कर पाया, वहां से आके सारा काम हो गया। हम थैंक गॉड तो बोल देते हैं, लेकिन हमारी वही इच्छा पूरी होती है जो हम लेके जाते हैं, वो वाली नहीं हुई होती है, क्योंकि वो इच्छा प्लस जरूरत थी। कि दो शब्दों को जिस दिन आप समझ जाओगे ना, अभी नहीं समझ में आ रहा होगा, मैं समझ सकती हूँ। इच्छा और जरूरत बहुत डिफिकल्ट वर्ड लग रहे होंगे आपको कि दीदी पता नहीं क्या समझाने की कोशिश कर रही है, हमारी क्यों नहीं समझ में आ रहा है। अपना माइक म्यूट करके बैठिए, आपके यहाँ से पानियों की आवाज आ रही है, भरने के समय हो चुका है पानी भरने का, ठीक है, लेकिन माइक म्यूट कर दीजिए। आपके आपको भी आ रही देखिए भैया किसका माइक ऑन है। सोनिया जी माइक ऑफ कीजिए प्लीज। धन्यवाद। तो आज ज्यादा समय न गवाते हुए सीधा कुलदेवी के पास पहुंचते हैं। दर्शन सभी को मिलेंगे, आशीर्वाद सभी को मिलेगा, काम बनना सभी के शुरू होंगे। छोटी छोटी बातें बोलना भूल जाइए, छोटी छोटी चीजों को बोलना भूल जाइए। और जिस प्रकार कई बार गाने होते हैं ना, गानों के अंदर भी हम बहुत कुछ कह जाते हैं। मैं किसी गाने को इस तरीके से नहीं बोल रही हूँ, सिर्फ समझाने की कोशिश कर रही हूँ। जैसे मेरी जैसे विशेष होती है ना कि भाई मैं हलवा पूरी बांटूंगी, माता रानी माँ मुरादे पूरी कर दे, हलवा पूरी बांटूंगी, तो हम लोग कई बार बोल देते हैं, ठीक है। पर क्या हम उतनी बार हलवा पूरी बांट पाते हैं? नहीं, हम सिर्फ अपना हलवा पूरी कभी बांटते हैं नवरात्रों में, हाँ? या फिर कुछ बड़ी विश पूरी होती है, लेकिन वो छोटी छोटी विशेष भी पूरी होती रहती है, छोटी छोटी विशेष भी पूरी होती है। एक मिनट बस। विश पूरी होती है और हम ध्यान नहीं देते हैं। एक गाना है, देना हो तो दीजिए, क्यों इतना इतरावे थे, इस तरीके से एक सॉन्ग है। सीता जी को जरूर याद होगा, सीता जी सुनाएंगे हमें थोड़ा सा, ताकि हम उसके बारे में आपको बताएंगे। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। धन्यवाद। एक सेकेंड में, तो बस इसी में आज आपको बहुत बहुत कष्ट हो रहा है, मुझे बहुत दुख हो रहा है। एक मिनट ये ज्वाइन करने में। हेमलता जी बहुत देर से ज्वाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, पता नहीं उनको क्या इशू हो रहा है उनके यहाँ से। राज भैया जी, श्रीमन नारायण दीदी जी, हाँ जी दीदी जी। हाँ, आप मैं
मैं ज्वाइन कर रही हूँ, आप सुविचार सुनाइए जब तक। ओके दीदी जी। श्रीमन नारायण आप सभी को, श्रीमन आप सभी को, श्रीमन नारायण सेवादार को, श्रीमान सभी सत्संगों का भैया जी, श्रीमन नारायण। श्रीमन नारायण भैया जी। तो सभी कृपया करके आप आज का सुविचार सुनेंगे। तो आज का बैकुंठ धाम सुविचार कहता है कि सार्थक और प्रभावी उपदेश सिर्फ वह है जो वाणी से नहीं अपने आचरण से प्रस्तुत किया जाता है। श्रीमन नारायण। आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद इतना ध्यानपूर्वक सुनने के लिए। आप इन बैकुंठ धाम सुविचारों को खाली सुनेगा नहीं बल्कि अपने जीवन में अमल भी कीजिएगा। उसके बाद आप देखेंगे कि आपके जीवन में क्या नए नए चमत्कार होते हैं। धन्यवाद। श्रीमन नारायण। राम राम एक, राम राम दो, राम राम तीन, राम राम चार, राम राम पाँच, राम राम छः, राम राम सात, राम राम आठ, राम राम नौ, राम राम 10, राम राम 11। श्रीमान नारायण जी का कोटि कोटि धन्यवाद है। लक्ष्मी माता का कोटि कोटि धन्यवाद है। और हमारे कुल देवी देवताओं का भी कोटि कोटि धन्यवाद है। हमारी गुरु पूजनीय गुरु दीदी जी का भी कोटि कोटि धन्यवाद है। अब समय समृद्धि की 2 माला का हम करते हैं। श्रीमान नारायण जी का कोटि कोटि धन्यवाद है हमें धनवान समृद्धशाली बनाने के लिए। राम राम एक, राम राम दो, राम राम तीन, राम राम चार, राम राम पाँच, राम राम छः, राम राम सात, राम राम आठ, राम राम नौ, राम राम 10, राम राम 11। राम राम एक, राम राम दो, राम राम तीन, राम राम चार, राम राम पाँच, राम राम छः, राम राम जी, राम राम सात, राम राम आठ। आज की असुविधा के लिए क्षमा चाहते हैं। सभी अपनी बैक सीधी करेंगे। जो पॉइंट अभी रह गया है वो उस पर हम कल बात करेंगे समय बचाते हुए। आज का बैक सीधी। आप खुली अवस्था में रिसीविंग मोड पे अपने हाथों को रख सकते हैं और आभार भी प्रकट करते हुए, ताकि हमारा आभार रह जाता है। आभार के साथ ही हम लोग हर माला करते हैं, हर माला में आभार प्रकट करते हैं। रिसीविंग मोड पे अपने दोनों हाथ, बैक सीधी, कमर सीधी, गर्दन सीधी, आइज बंद, आंखें क्लोज, आइज क्लोज। धन्यवाद आप सभी का। नारायणा से अरदास लगाते हुए तहे दिल से कि नारायणा हमारी इस प्रार्थना को स्वीकार करें। अपने कुल देवी देवता को अरदास लगाते हुए कि हमें दर्शन दें, दर्शन दें, दर्शन दें। हमारी हर समस्या का निवारण करें, हमारे हर प्रश्न का हल दें, हमारी हर समस्या का निवारण करें, हमारे हर प्रश्न का हल दीजिए। इसी अरदास के साथ हम प्रार्थना शुरू करते हैं। एकदम बैक सीधी, सीधा वहीं अपनी धर्मशाला से सीधा हम लोगों को, हमने धर्मशाला में स्टे किया हुआ है या हमारे मंदिर के पास जो हमारा घर है, गांव है, जहां हम रहते हैं, हमने वहां स्टे किया हुआ, रुके हुए हैं। फिलहाल हम दिल्ली में या फिर हम अपने शहर वाले घर में नहीं है, कुल देवी के मंदिर के इर्द गिर्द में है। तो वहीं से निकलते हुए सीधा मंदिर की तरफ बढ़ेंगे। हम मंदिर की तरफ बढ़ चुके हैं। हमने मत्था टेका, मत्था टेका और अंदर गए। सीढ़ी पे मत्था टेका और अंदर गए हम। अरे आज क्या देखते हैं, जैसे हम लेट हो गए वैसे वहां पर पंडित जी भी लेट ही हैं,
कि माता रानी हमारा इंतजार कर रहे हैं। शुभ समय पे प्रार्थना शुरू। माता रानी हमारा इंतजार कर रहे थे। आज तो यहाँ सफाई भी नहीं हुई है। आप देख रहे हैं मंदिर में अभी सफाई भी नहीं हुई है। तो हमारे समझदार बच्चे, समझदार सत्संगी वहाँ झाड़ू डस्टर ढूंढने की तलाश में लग चुके हैं कि आज हमें सेवा का मौका मिला है और हम सेवा करके ही जाएंगे। आप ढूंढ रहे हैं कि कुछ भी सफाई करने के लिए आपको साधन मिले जिससे आप वहां के मंदिर की सफाई कर सकें। आप ढूंढने का प्रयास जारी है। अरे हाँ, मिला झाड़ू, मिला 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 मिला। वेरी गुड। तो पकड़ लीजिए। क्यों इर्द गिर्द देख रहे हैं? उठाइए और मंदिर में लगाना शुरू कीजिए। डस्टिंग करना शुरू कीजिए, सफाई करना शुरू कीजिए। सहपरिवार सहित फैमिली के साथ किसी को कुछ कार्य दीजिए, किसी को कुछ, और लग जाइए। आज सफाई का कुछ करने का अलग ही मजा है। आज हमें मौका मिला सेवा देने का। सेवा वही देता है जिसे नारायणा चाहते हैं, जिसे माता रानी चाहती है। जो माता रानी का मंदिर स्वस्थ रखता है, माता रानी उसे बहुत प्रेम करती है। और आज वो सेवा हमें भी मिली है करने को। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं। आप और आपका पूरा परिवार मिलकर सफाई में लग गया है और बड़े ही खुश होते हुए, बड़े ही प्रेम भाव से उस कार्य में लगे हुए हैं। चेहरे की चमक बता रही है कि आप कितने प्रसन्न हैं इस कार्य को करके। आप अपने आप को कितना सौभाग्यशाली मान रहे हैं, ये आपके चेहरे की चमक बता रही है। चलो जी, सफाई तो हो गई। अब जितना भी कूड़ा है सबको पन्नी में भरना है, वहीं कहीं नहीं छोड़ना है। बहुत ही अच्छे से सफाई को करना है। उसको पॉली बैग में भरा, डस्टबिन के पास रखा, झाड़ू और डस्टर को उठा के जहां से लिया था वहीं पर व्यवस्थित करा। वहीं पर व्यवस्थित करा। अब दोबारा से हम अपने हाथ मुंह धोने जा रहे हैं और क्या देखते हैं कि पंडित जी आ रहे हैं पूजा करने के लिए। बहुत सही टाइम पर हम सफाई करके हटे हैं। हम पूजा करने के लिए जा रहे हैं हाथ मुंह धोकर। हमने पंडित जी को प्रणाम करा, जो हमारे कुल देवी की सेवा करते हैं, उपासना करते हैं, उनका ध्यान रखते हैं, उनके भोग का, उनका पूजा का। उन्हें धन्यवाद स्वरूप प्रणाम करते हैं। हम उन्हें धन्यवाद स्वरूप प्रणाम करते हैं।
आज तो हम सुबह की आरती सबसे आगे खड़े होकर पंडित जी के साथ ही करेंगे। ये सौभाग्य हमें पता नहीं कितने अच्छे कर्मों के बाद मिला होगा। कौन सा ऐसा अच्छा कार्य हमने किया जिसके कारण हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। उस कार्य के लिए भी हम धन्यवाद करते हैं। वो कार्य जिससे भी जुड़ा है उसका भी धन्यवाद करते हैं, हमें इतना सौभाग्यशाली बनाने के लिए। अरे वाह, आज की सफाई से खुश होके पंडित जी ने आप लोगों के हाथ में घंटियां पकड़ा दी है और घंटी बजाने का कार्य आप लोगों को दे दिया है। हम तो सौभाग्यशाली से सौभाग्यशाली होते जा रहे हैं। बैक सीधी करके बैठे रहिएगा, तभी आप कनेक्टेड रहेंगे। अगर आप हिलते डुलते हैं तो कनेक्टेड नहीं रहेंगे। बैक हमारी एक तरीके से एंटीना की तरह कार्य करती है, उनसे जोड़ने के लिए, कुलदेवियों से, कुलदेवता से, नारायणा से जोड़ने के लिए हमारी बैक कार्य करती है। हमेशा कमर सीधी रखकर ही आप इस कार्य को विजुलाइज करें। आरती शुरू हो गई है, पंडित जी ने शुरू कर दी है और आप लोगों ने घंटे बजाने शुरू कर दिए हैं। घंटी घंटे जो भी वहां पे व्यवस्था है आप उसमें लग चुके हैं। बहुत ही फेस पे चमक है आपके, आपके पूरे परिवार के इस कार्य को करने में। आप समझ पा रहे हैं वाकई में हम बहुत सौभाग्यशाली हैं, बहुत सौभाग्यशाली हैं, बहुत सौभाग्यशाली हैं। आरती समाप्त हुई। पंडित जी ने माता रानी को आरती दिखाने के बाद आरती आपके सम्मुख में भी लेकर आए। जहाँ से आपने घंटे उठाए थे वहां पे व्यवस्थित किए और आरती ली। कुछ धनराशि के साथ, खाली हाथ नहीं लेते हैं। सबसे पहले आरती लेके हमने अपनी आंखों पे लगाया, फिर अपने दिल पे लगाया, हृदय चक्र पे, और फिर हमने माथे पे लगाया। उन्हें माथे से सीधा ऊपर की तरफ नहीं भेजते हैं। लगाने, आरती लगाने का भी एक तरीका होता है। अब हम अपना अपना आसन लेके फिर से माता रानी के सम्मुख में बैठ गए हैं। पंडित जी ने आप लोगों को प्रसाद दे दिया है, वो प्रसाद आपके हाथ में ही है, पर आपकी श्रद्धा कहती है कि मैं पूरी पूजा पाठ करके ही प्रसाद को ग्रहण करूं, तो आप वो प्रसाद संभाल के रख सकते हैं और साधना में बैठ सकते हैं, अन्यथा आप ग्रहण भी कर सकते हैं। आप अपना अपना आसन उठाए, वहीं से बिछा है
और बैठ जाए माता रानी के सम्मुख में। सम्मुख में बैठ के अब तक की खुशियों के लिए धन्यवाद करेंगे। एक एक चीज आज आप उनको बताएंगे कि आपके पास क्या क्या खुशी है। आज सिर्फ हम उनसे यही साझा करेंगे। कुछ मैं बताने जा रही हूँ और जो आपके पास साथ हुआ है आप वो बताने जाएंगे। सबसे पहले और सबसे बड़ा धन्यवाद, हमें निरोगी काया स्वस्थ जीवन दिया कुल माता कुल देवी, आपका बहुत 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 धन्यवाद है। निरोगी काया और स्वस्थ जीवन होने के कारण मैं वहां से आपके धाम आने में सक्षम हुआ। एकमात्र सबसे बड़ा कारण पहला मेरा यही है कि आपके सक्षम होने के लिए मुझे एक निरोगी शरीर की आवश्यकता थी, जो कि आपने मुझे दिया है। उसका कोटि 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 धन्यवाद है। दूसरा, आपने मेरे कुटुंब को, मेरे परिवार को एक बांधे रखा है प्रेम के साथ। आपने मेरे कुटुंब को, मेरे परिवार को एक बांध के रखा है प्रेम के साथ। आपका कोटि 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 धन्यवाद है। तीसरा, आपने मुझे भरपूर आपार मात्रा में धनराशि दी है। उनका भी धन्यवाद है, जिसको खर्च करते हुए मैं यहाँ तक आपके मंदिर में पहुंचा हूँ और आपके सम्मुख में बैठ पाया हूँ। आपका धन्यवाद है, आपने मेरा जोड़ा बना के रखा हुआ है। दुनिया में कितने लोग हैं जो इस सुख से वंचित हैं, पर ये सुख आपने मुझे दिया। आपका धन्यवाद है, आपका धन्यवाद है। मेरे सर पे मेरे माता पिता का हाथ है। दुनिया में कितने लोग हैं जो इस सुख से वंचित हैं, पर आपने मुझे दिया। आपका धन्यवाद है, आपने मुझे इतनी आज्ञाकारी, संस्कारी, केयरिंग, लविंग संतान दी। मैं जानती हूँ कि दुनिया में कितने लोग हैं जो इस सुख से वंचित हैं। आपने ये सुख मुझे दिया। आपका धन्यवाद है। आपका धन्यवाद है, आपने मुझे ज्ञान दिया, बल दिया, बुद्धि दी। मैं जानती हूँ, मैं जानता हूँ दुनिया में कितने लोग हैं जो इन सुख से वंचित हैं, परंतु आपने मुझे दिया। आपने मुझे इतनी अच्छी नौकरी, व्यवसाय, काम, धंधा, जीवन निर्वाह करने के लिए धनराशि का साधन दिया, जिसकी वजह से हम अपनी मनचाही चीज खरीद व इस्तेमाल कर सकते हैं। आपका धन्यवाद है। मैं जानती हूँ, मैं जानता हूँ कि दुनिया में कितने लोग इस सुख से वंचित हैं, परंतु आपने मुझे ये प्रदान किया सुख। आपका कोटि कोटि धन्यवाद है।
आपका धन्यवाद है, आपने मुझे सर पर छत दी जिसमें मैं अपना जीवन अपने परिवार के साथ व्यतीत कर रहा हूँ। मैं जानती हूँ कि दुनिया में कितने लोग हैं जो इस सुख से वंचित हैं, पर ये सुख आपने मुझे दिया है। मैं जितना धन्यवाद करूं उतना कम है, उतना कम है, उतना कम है। परंतु मैं आज आपको काफी चीजों का धन्यवाद करना चाहती हूँ, काफी चीजों का धन्यवाद करना चाहता हूँ। आपका धन्यवाद है मुझे स्वस्थ आंखें प्रदान करने के लिए, जिसके द्वारा मैं आपकी रची इस दुनिया को देख पा रही हूँ। आपका धन्यवाद है इतने स्वस्थ कान देने के लिए, जिसके कारण मैं आपकी रची दुनिया में होने वाली हर वो ध्वनि सुन पा रही हूँ, महसूस कर पा रही हूँ। मैं जानती हूँ कि दुनिया में कितने लोग हैं जो इस सुख से वंचित हैं। अब आपके घर के अंदर जो भी सुख आपको महसूस हो रहा है, हर एक सुख के बारे में आप उन्हें बताएं, हर एक सुख के बारे में, छोटे से छोटा सुख भी, छोटे से छोटा सुख भी, कि आप के होते हुए मुझे इतना सा भी कष्ट नहीं होता है। हर दिन में, प्रतिदिन में होने वाले हर एक सुख, या आपके जीवन में कोई बड़ा सुख, आपकी नौकरी का, आपके काम रोजगार का, जो आपके परिवार में किसी और का न है, आपके पास है। मान सम्मान का, जो परिवार में किसी और के पास नहीं है, आपके पास है। कुछ ऐसी चीजें जो परिवार के हर सदस्य के पास न होकर सिर्फ आपके पास है। उन सभी सुखों का धन्यवाद करते हुए आज धन्यवाद ही प्रकट करेंगे। हर एक सुख का, एक चींटी बराबर सुख का भी, एक पहाड़ बराबर सुख का भी, हर एक सुख का, हर एक सुख का, हर एक सुख का धन्यवाद करेंगे। सुख बहुत अच्छे होते हैं, बहुत प्रकार के होते हैं, कि जैसे बहुत अच्छे स्कूलों में हमारे बच्चों का नाम आ गया है, ये भी एक सुख है। हमें मनचाही नौकरी मिल गई,